तो हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पे Yamaha FZ बाइक के बारे में आप लोग काफ़ी सुना होगा। तो यहाँ पे इस बाइक के बारे में आपको क्या राय है? बाइक जो देख सकते हैं, मेरा फ्रेंड ने नया बाइक लिया है, FZ S FI BS6 मॉडल का है। अभी आप देख सकते हैं कलर, अब क्या कलर है ये डार्क नाइट कलर है। ये डार्क नाइट कलर है। अभी आप देख सकते हैं वर्जन BS6 यहाँ पे फीचर से खरीदा है मैंने। तो अभी जल्दी से इसको फटाक से शुरू करते हैं। इसको थोड़ा राइट में हम लोग लेंगे एंड दोनों सिंगल चैनल ABS लगा हुआ है सामने, और यहाँ पे लेफ्ट साइड इंडिकेटर। और बाइक काफ़ी अच्छा लग रहा है, कंफर्टेबल बाइक है, हैंड ग्रिप भी बहुत अच्छा है दोस्तों। तो अभी चलते हैं, इसे थोड़ा राउंड करके यहाँ पे ड्राइव करके देखेंगे कि फीचर्स और स्पेसिफिकेशन और कॉन्फ़िगरेशन में देखेंगे। और चलिए सबसे पहले राइड करके क्या मज़ा आता है, मेरा एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करने वाला। BS6 2020 मॉडल का FZ बाइक है। तो जल्दी से शुरू कर दें। के साथ अभी तो गाइस फाइनली मैंने इस बाइक की राइड ले लिया है, FZ S डार्क नाइट कलर इस बाइक को। और साथ ही साथ इस बाइक शानदार, ज़बरदस्त, लाजवाब बाइक है दोस्तों। बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस है इसमें और कंफर्टेबल बहुत अच्छा है। जैसे मेरे पल्सर 180 से बहुत ही ज़्यादा ये कंफर्टेबल बाइक है दोस्तों। FZ सीटिंग पोस्चर और पिलियन के लिए बहुत ही अच्छा बाइक है ये दोस्तों। और अभी टोर भी लॉन्ग राइड भी कर सकते हैं दोस्तों। सीटिंग पोजीशन की बात किया जाए तो अभी आप देख सकते हैं इसका ग्राउंड क्लियरेंस भी बहुत अच्छा है, वो बहुत ऊंचा है। और दोस्तों अभी स्पेसिफिकेशन के बारे में अभी चलते हैं। तो इसका 149 सीसी के साथ आ जाती है इंजन और 12.2 bhp के पावर प्रोड्यूस करता है। 137 किलो है इसका बॉडी वेट। नॉर्मली इस बाइक का प्राइस है 1,04,984 रुपीज़ है। और जनरली यहाँ पे अगर रोड चेक, ऑन रोड प्राइस और इंश्योरेंस से लगा दिया तो यहाँ पे 1,22,000 इतना तक हो जाता है। तो गाइस एक्चुअल प्राइस है कैश में 1,22,000 से यहाँ पे अवेलेबल है ऑन रोड यहाँ पे। अगर शोरूम में कलर वेरिएंट की बात किया जाए तो मैट ब्लैक कलर, डार्क ब्लू कलर, ग्रे कलर, कायरन ब्लू कलर, मेटेलिक रेड कलर, डार्क नाइट कलर, ऐसे बहुत सारे वेराइटी कलर के साथ आ जाते हैं। तो अभी इस बाइक में पावर की तरफ देखा जाए तो ये मैक्सिमम पावर है 12.2 bhp के साथ एट द रेट ऑफ 7,250 RPM के साथ ये पावर प्रोड्यूस करते हैं। ट्रांसमिशन सिस्टम यहाँ पे 6 स्पीड मैनुअल गियर मिल जाते हैं और कूलिंग सिस्टम एयर कूल सिस्टम मिल जाता है। तो इसका चेन ड्राइव सिस्टम होता है। मैक्सिमम टॉर्क की बात किया जाए तो 13.6 न्यूटन पर मीटर एट द रेट ऑफ 5,000 RPM मिल जाता है। और फ्यूल सिस्टम तो कैपेसिटी यहाँ पेट्रोल की सिस्टम दिया जाता है यहाँ पे। तो इसी 2020 में BS6 वर्जन के साथ यहाँ पे काफ़ी कुछ डिज़ाइन और चेंजेस भी नज़र आया है इस बाइक में। तो फिलहाल सबसे पहले यहाँ पे की सिस्टम देख सकते हैं। अभी ये चेंजेस आ गया है यहाँ पे इस बाइक में। और काफ़ी ये कंट्रोल अभी आप देख सकते हैं, ये कंट्रोल भी काफ़ी कुछ चेंजेस नज़र आ रहा है मेरे को अभी। तो की सिस्टम सबसे पहले यहाँ पे चेंजेस, पहले तो ऊपर मीटर का सामने जैसे ऑडोमीटर के सामने था, तो अभी फ़िलहाल इसमें बक्सा में दिया गया है यहाँ पे फ्यूल टैंक का सामने। तो गाइस यहाँ पे फ्यूल का कैपेसिटी की बात करें तो यहाँ पे 13 लीटर तक फ्यूल कैपेसिटी इस बाइक में आपको मिल जाते हैं। और यहाँ पे सीट हाइट की बात करें तो यहाँ पे 1080 mm यहाँ पे हाइट दिया गया है। और साथ ही साथ यहाँ पे हाईवे में 48-50 तक की माइलेज यहाँ पे देखने को मिल जाती है यहाँ पे। तो दोस्तों हेडलैम्प की बात किया जाए तो यहाँ पे अभी स्विच लगा हुआ है, यहाँ पे जो हेडलैम्प डायरेक्ट कनेक्टेड है।
और साथ ही साथ इसका इस बाइक की पावर के साथ साथ अगर कंपैरिजन की देखा जाए तो यहाँ पे TVS Apache 164 भी यहाँ पे सिमिलर बाइक है, और Yamaha FZ यहाँ पे FI वर्जन 3 ये भी काफ़ी एग्रेसिव और सिमिलर बाइक है। Yamaha MT-15 ये भी सिमिलर बाइक है, और हीरो एक्सट्रीम 160R ये भी सिमिलर बाइक है। इन चारों बाइक को यही बाइक यहाँ पे टक्कर देता है दोस्तों। FZ यहाँ पे FZ S यहाँ पे मैंने अपनी राइड ली यहाँ पे इस बाइक से, और काफ़ी कंफर्टेबल और लॉन्ग ट्रिप के लिए बहुत ही बेहतर इस बाइक मुझे माना गया है, और काफ़ी अच्छा है पोस्चर भी। और दोस्तों इससे इंजन बहुत ही रिफाइन है, इससे कोई वाइब्रेशन नहीं आता दोस्तों। और यामाहा ने बिल्कुल अपनी तमाम और दासू यहाँ पे बाइक बहुत ही अच्छा सा अपने सब मेजरमेंट इक्वल करके ही बना दिया है, और काफ़ी अच्छा लग रहा है दोस्तों। मैं रिकमेंड करूँगा सभी को कि इस बाइक को परचेस करें और अपनी पैशंस अपनी शौक मिटाए इस बाइक के ज़रिए। और काफ़ी अच्छा अभी बाइक आप भी देख सकते हैं पल्सर 180 के साथ साथ यहाँ पे दोनों बाइक बहुत ही मैचिंग सा लग रहा है। लेकिन पल्सर 180 का तो 180 सीसी होने के बावजूद थोड़ा यहाँ पे पिकअप ज़्यादा है दोस्तों। तो इस बाइक भी काफ़ी अच्छा है, रिफाइन है दोस्तों। FZ S यहाँ पे स्पीड के मामले में, ट्रैकिंग बाइक मामले में माना जाए तो यहाँ पे FZ S की विन होने का बहुत चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि इसका इंस्टेंट पिकअप और साथ ही साथ इंस्टेंट स्पीड बहुत ये पकड़ लेता है जल्दी से। और लुक की बात करें तो बहुत ही अच्छा लुक है यहाँ पे नेकेड बॉडी के साथ यहाँ पे, और काफ़ी अच्छा लग रहा है। और सिंगल चैनल यहाँ पे ABS दिया गया है, और काफ़ी डिज़ाइन और बाकी सभी मामले में यहाँ पे बहुत ही अच्छा है दोस्तों। तो बजट के हिसाब से भी यहाँ पे बहुत ही अच्छा है दोस्तों। इस बाइक से भी काफ़ी स्टंटें होते हैं, जिसमें मैंने थोड़ा छोटा मोटा स्टंट्स करके आप लोग को दिखा रहा हूँ। तो गाइस एग्जॉस्ट सुन लीजिए थोड़ा यहाँ पे। तो गाइस कैसा लगा प्लीज लाइक शेयर कमेंट करके बता दो। मुझे तो बहुत ज़बरदस्त ये पावर लग रहा है, और बहुत ही अच्छा बाइक है ये। और प्राइस रेंज के हिसाब से आपको बात किया जाए तो ये बहुत ही बजट के हिसाब से 1,22,000 1,22,000 है पूरा एक शोरूम प्राइस। और यहाँ पे कैश अवेलेबल है अभी भी, तो कैश अवेलेबल है अभी भी, जाओ जाके परचेस कर सकते हो। यहाँ पे यामाहा का शोरूम है, तो बहुत ही मज़ेदार बाइक है। देख सकते हो यहाँ साइड में बहुत ही रोलिंग है, बहुत ही पावर है, ज़बरदस्त ब्रेक के साथ साथ अरे बाकी ज़बरदस्त स्टंट होता है। ये तो था एक स्टंट, और बाकी स्टंट्स करने के लिए बहुत सारा मॉडिफाई करना जरूरी है। इस बाइक से भी काफ़ी स्टंट हो सकता है दोस्तों। तो कैसा लगा वीडियो प्लीज़ बता देना, और भी इसी तरह वीडियो देखने के लिए लाइक शेयर और कमेंट कर देना, और आगे वीडियो अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब कर देना चैनल को। अरे बाइक को प्यार देते रहिए, लाइक शेयर करके सब्सक्राइब करके। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं।